हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आज आप लोगों के लिए वास्तविक संख्या रियल नंबर का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। तो हम लोग इससे पहले पार्ट 1 देख चुके थे और जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 देख लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल विद्या स्टडी सेंटर ग्लोबल में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, वैसे बच्चे जो 2024 10th के बोर्ड को लेकर के बिल्कुल परेशान हैं, उन एक साल ना खूब मस्ती मजाक किया उन्होंने, थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा है। तो बच्चों आप 10 दिन पढ़ लो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने एकदम कुछ नहीं पढ़ा है ना। मैं पूरी दावे के साथ बता रहा हूं कि मैं 5 VBI लेसन को मैंने सेलेक्ट किया है क्लास 10th में, और प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया है कि वो कौन कौन सा लेसन है। अगर आप ये वीडियो देखते हो, ये मैथ को अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेने वाले हो, तो वैसे बच्चे जो बिल्कुल परेशान है मेरा 30 नंबर कहां से आ जाए, बिल्कुल आएगा बच्चों। या वैसे बच्चे जो बिल्कुल परेशान है मेरा 60 नंबर कैसे आए, और वैसे बच्चे जो चाह रहे मेरा 99 मार्क्स मैथ में कैसे आए, 100 में 100 कैसे आए, तो सारे बच्चों के लिए मैं सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। और सारे बच्चों का एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन है। कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं, कहीं पे घर बनाने की जरूरत नहीं। बस आपको 10 दिन जो आपका अपना टाइम है वो मेरे को दे दीजिए और आप इस वीडियो को देखते जाइए। आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इससे पहले जो मैं इसका वास्तविक संख्या का पार्ट 1 का जो वीडियो बनाया हूं ना, पहले उसको आप क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तभी ये पार्ट 2 आप शुरू कीजिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है हमारा HCF 306 657, ठीक है ना। इसका HCF कितना है, 9 है। कितना है, 9 है। तो LCM क्या होगा, यानी इसका LCM निकालना है। मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया है। क्या फॉर्मूला बताया है? फॉर्मूला है हमारा प्यारे बच्चों, कौन सा फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला है A इंटू बी। A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM। A इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। A का मतलब होता है पहली संख्या, B का मतलब दूसरी संख्या, HCF मतलब मशा, LCM मतलब लशा। तो देखिए A का वैल्यू कितना है, बैठा देंगे 306। B का वैल्यू कितना है, 657। आपका HCF कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, यानी 9। LCM हम लोगों को पता नहीं है, LCM निकालना है। अब जरा ध्यान दीजिए, 9 इधर क्या चीज में है, गुना में है ना, इधर लेकर के आ जाइए, क्या चीज में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। यानी 306 इंटू 657 और बाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि LCM क्या हो जाएगा, LCM। तो अब देखिए कटता है तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे। देखिए 9 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63, बच गया कितना, 2। फिर कितना हो जाएगा, 2 यानी 27, 9 तिया 27, यानी 73 बार में कट गया। तो हमारा LCM कितना निकल करके आ गया, LCM आ गया 306 और गुना 73 यानी 73। अब इसको क्या कर लीजिए, आप गुना कर लीजिए। जब इसको आप गुना कीजिएगा तो ये आएगा 22 33 8, यानी इसका यही आंसर हो गया, ठीक है ना। क्या निकल के आ गया, LCM निकल करके आ गया। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्याओं अपरिमेय संख्या है। हम लोगों को सिद्ध करना है कि जो संख्या दिया गया है वो कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी A नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, √2 क्या है,
√2। और √2 को हम लोगों को सिद्ध करना है कि एक ऐसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। ये हम लोग तो जानते ही हैं कि वैसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जाए वो कैसी संख्या होता है, नहीं निकल पाएगा, वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ये अपरिमेय तो है ही, लेकिन हम लोगों को सिद्ध करे कह रहा है, यानी थेथरलॉजी कर रहा है। तो मान लेते हैं, लेट, यानी कि माना कि, क्या किए? माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। देखिए हम लोगों को कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो मान लिए कि √2 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब देखिए जब ये परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा? √2 बराबर p/q, यानी p/q, क्योंकि हम लोग परिभाषा जानते हैं कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं होगा तो वो परिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो गया? परिमेय संख्या, यानी √2 इज इक्वल टू p/q। अब क्या करना है? दोनों तरफ यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब देखिए दोनों तरफ हम लोग क्या कर देते हैं? वर्ग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? √2 का स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा? p और बाई q, और इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए वर्ग से वर्गमूल ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा p² और बाई क्या हो जाएगा? q²। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? p² बाई q²। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या हो जाएगा? 2 और बाई ये क्या हो जाएगा? p² और बाई q² है ना, तो q² को हम लोग क्या लिख सकते हैं? q इंटू q, यानी पावर 2 है ना, तो उसको 2 बार गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 2 बार गुना कर लेंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या करते हैं? देखिए इसको 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इसको 1 मान लीजिए और 1 मान करके ना तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, यानी 2 को आप q से गुना कीजिएगा तो यह क्या हो जाएगा? 2q हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? p² हो जाएगा और बटा कितना हो जाएगा? q हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ये q का मान यहां पे क्या हो सकता है? ठीक है, तो q का मान क्या हो सकता है? तो q का मान बताइएगा आप लोग, q का मान क्या क्या हो सकता है? तो q का मान जो है वो 0 हो सकता है, ठीक है ना, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है डॉट, और q का मान जो है -1, -2 और -3 भी हो सकता है ना, यानी माइनस की ओर भी जाएगा और प्लस की ओर जाएगा। यानी ओवरऑल हम लोग कंक्लूजन निकाले तो ये कैसा संख्या आ जाएगा? एक प्रकार का पूर्णांक संख्या हो जाएगा। ये कैसा संख्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए बराबर ये p² और बटा q², इसको क्या कहेंगे भाई? ऊपर में p है, नीचे में q है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या को हम लोग और क्या कह सकते हैं? भिन्न संख्या। कौन संख्या? भिन्न संख्या। कौन संख्या कह सकते हैं? भिन्न संख्या। आप बताइए कि क्या परिमेय संख्या और भिन्न संख्या, यानी कि पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या, क्या ऑलवेज बराबर हो सकता है? हमेशा बराबर हो सकता है? नहीं, तो हमेशा बराबर नहीं हो सकता है, तो इस बराबर को हम लोग क्या करेंगे? काट देंगे। यानी कि पूर्णांक संख्या बराबर नहीं होगा भिन्न संख्या। अतः हमारा माना हुआ असत्य है। अतः हमारा माना हुआ क्या है? असत्य है। असत्य है यानी कि क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। इसलिए क्या हो जाएगा? √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। लीजिए आप थेथरलॉजी कर रहे थे ना, मान लिए लेकिन वैसा हुआ नहीं, यानी प्रूव्ड हो गया।
क्या सिद्ध करे कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। चलिए इसी प्रकार जो हमारा क्वेश्चन है वो देखिएगा, हमारा बी नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, √3 को सिद्ध करने कह रहा है। जहां जहां √2 अभी लिख करके हम लोग बनाए हैं वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, √3 लिख देंगे। यानी कि जैसे यहां पे √2 है ना, उसके जगह पे क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √5 का भी देखिए, तो √5 में भी क्या करेंगे, जहां जहां ये √2 नजर आ रहा है वहां वहां क्या हो जाएगा, तो वहां वहां 5 हो जाएगा। यानी एक के साथ हमारा 2 फ्री हो गया। ये क्वेश्चन को भी आप लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो आसानी से, इसको अपने से सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर √5 को भी आप लोग क्या कर सकते हो, आसानी से सोल्व कर सकते हो। यानी जहां पे आपको 2 दिख रहा है ना, वहां पे आपको क्या कर देना है, 5 लिख देना है, ठीक है ना। इससे इजी मेथड सिद्ध करने का नहीं हो सकता। चलिए उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं डी वाले क्वेश्चन पे। यानी डी वाला क्वेश्चन क्या है, 3 + 5√2, 3 + 5√2, इसको सिद्ध करना है कि एक ऐसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए ध्यान दीजिए, किसको सिद्ध करना है, तो 3+, देखिए किसको सिद्ध करना है अब हम लोगों के बीच, 3 + 5√2, 3 + 5√2 को सिद्ध करना है कि एक ऐसा संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो फिर से विरोधाभास से चलते हैं, यानी उल्टा कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट यानी माना कि 3 + 5√2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हम लोग मान लिए कि यह कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, 3 + 5√2 इज इक्वल टू P/Q, यानी P/Q हो जाएगा। जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जहां पे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा Q का मान 0। अब ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 + 5√2 इज इक्वल टू P/Q। अब हम लोग क्या करते हैं, जो 3 इधर प्लस में है ना, उसको उधर लेके चले जाते हैं। यानी कि 5√2 इज इक्वल टू P/Q, ठीक है ना। और माइनस क्या हो जाएगा, 3। तो 3 को क्या कर सकते हैं, 3/1 यानी 3/1 कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 5√2 बराबर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, Q आएगा। Q से Q तो क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P। अब देखिए 1 से तो Q, तो ये कितना हो जाएगा, -3Q हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया हमारा, 5√2 इज इक्वल टू P - 3Q और बाई कितना हो जाएगा, Q। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको आप क्या कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा। इसको आप क्या कीजिएगा, सोल्व कीजिएगा, ठीक है ना। तो ऊपर में P है, Q है, ठीक है, और नीचे में भी Q है। लेकिन Q का मान हमको पहले ही कह दिया है कि Q का जो मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। यानी Q का मान 0 होना नहीं चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, थोड़ा सा, तो Q का मान क्या होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो जब Q का मान 0 नहीं है तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो देखिए √2 है और √2 को 5 से इंटू कर रहे हैं, यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। तो ये क्या आएगा, ये जो आएगा वो अपने में कैसा संख्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कैसा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। कैसा संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। अब देखिए बीच में कैसा चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है। कैसा चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये कैसा संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। नेक्स्ट इसको हम लोग सोल्व करते हैं, तो जब Q बराबर 0 नहीं है तो ई कैसा संख्या आएगा, ई आएगा परिमेय संख्या। कैसा संख्या आएगा, परिमेय संख्या। अब देखो कह रहा अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। आप लोग बताइए क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये जो बराबर है ना, ये बराबर को काट दीजिए,
यानी कि बराबर नहीं होगा। अब जब बराबर नहीं होगा तब क्या हो गया, अतः हमारा माना हुआ, जो हम लोग माने हैं वो क्या हो गया, माना हुआ असत्य है। क्या है, असत्य है। असत्य बोले तो क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। इसलिए क्या, इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा क्या था, इसलिए क्या कह सकते हैं कि जो हमारा 3 + 5√2, ठीक है ना, ये कैसा संख्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यही हम लोगों को क्या कह रहा था, सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि इसको सिद्ध कीजिए। सिद्ध हो गया, ठीक है ना। यानी विरोधाभास से, यानी थेथोलॉजी कर रहा है, वो तो है ही बेचारा, लेकिन उसको क्या करे कह रहा है, सिद्ध करे कह रहा है। चलिए, अगर आप लोग को इसका प्रैक्टिस करना है ना, तो आप इस क्वेश्चन का क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 - √3। 5 - √3, 5 - √3 को क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वो भी कैसा संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी अलग क्वेश्चन नहीं है, उसमें कुछ भी अलग नहीं लाया गया है। चलिए ध्यान दीजिए, क्या कहा जा रहा है, 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या। कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसा हम लोगों को क्या करने के लिए कहा जा रहा है, सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर से हम लोग वही कहानी दोहराएंगे जो अभी दोहरा रहे थे। लेट, यानी कि माना कि आप कह रहे हो कि अपरिमेय संख्या है ना, चलिए मैं मान लेता हूं कि एक परिमेय संख्या है, यानी 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब बताइए कि जब मैंने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है, तो हमको भाई क्या करना होगा, इसको सिद्ध करना होगा ना कि सही में ये परिमेय है कि नहीं है। तो परिमेय जब है तो क्या हो जाएगा, 5 - √3 = क्या हो जाएगा, P/Q, ठीक है ना, जहां Q = 0 नहीं हो, यानी Q जो हो उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो जब Q का मान 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना, -√3 = P/Q। 5 इधर क्या ची में है, प्लस में, इधर आ जाएगा तो क्या ची में हो जाएगा, माइनस में, तो 5/1 कह सकते हैं। यानी -√3 = इसका एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा, P, और माइनस क्या हो जाएगा, 5, और 5 क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, √3 है, √3 इसका मतलब कैसा संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। कैसा संख्या, अपरिमेय संख्या, बराबर, ठीक है ना। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो ये क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगा। अब बताइए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या आपस में बराबर हो सकता है, दोनों एक दूसरे का क्या है भाई, दुश्मन है, ठीक है ना, इसको इससे बनता नहीं है। और दोनों को कहा एक जगह बैठ जाओ, कैसे पॉसिबल है, थोड़ा फैटल शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है मेरे भाई, तो इसको डज नॉट इक्वल टू कर देंगे। तो फिर क्या हो गया, अतः हमारा माना हुआ क्या भाई, असत्य है। यानी जो हम लोग माने हैं वो क्या हो गया, असत्य हो गया, यानी कि वो क्या हो गया। अभी जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, तो लास्ट में क्या बोल रहे थे कि अतः हमारा माना हुआ क्या है, असत्य है, ठीक है ना। इसलिए 5 - √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, P/Q के रूप में लिखे।
देखिए जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या का वेटेज जो है अभी जो चल रहा है कम से कम 10 से 15 मार्क्स पूछता है। कितना? 10 से 15 मार्क्स पूछता है, 10 से 15 नंबर का पूछता है, जिसमें आपका कभी 8 से 10 ऑब्जेक्टिव हो जाता है, कभी 5 से 8 ऑब्जेक्टिव हो जाता है, और 2 जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन दे देता है। ठीक है ना, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के अभी 15-16 नंबर पूछा जा रहा है इससे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है P बटा Q के रूप में लिखिए। किसके रूप में? P बटा Q के रूप में। पहला क्वेश्चन है हमारा 0.825, इसे बटा में लिखना है P बटा Q के रूप में। क्या लिखेंगे? 825 जो है उसको ज्यों का त्यों लिख दो। इस पॉइंट को आप हटाइए, इसके बदले नीचे एक सटाइए। कितना सटाइए? एक सटाइए। पॉइंट को हटाइए, एक सटाइए। पॉइंट के बाद कितना अंक है? 1 2 3, तो कितना जीरो लिख दीजिए? 3 जीरो लिख दीजिए। हो गया। अब कटता है तो इसको काट दीजिए, नहीं कटता है तो छोड़ दीजिए। देखिए कट जाएगा ये। ठीक है ना, 5 से काटो, 5 6 कम 5, बच गया कितना? 3। फिर कितना है? 2, तो 5 6 का 30। फिर कितना बच गया? कितना बच गया? 2 बच गया। यानी फिर से कितना हो जाएगा? 5 5 25। इसको काट लेना जरा। 5 दूना 10, यानी कितना हो जाएगा? 200। फिर काटो इसको। 5 तिया 15, कितना बच गया? 1। और फिर से काटो, 5 तिया 15, यानी 33। इसको काट लेना जरा। 5 को 20, यानी कितना आ गया? ये आ गया 33 बटा 40। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी। बी क्या है? 0.625। 0.625 क्या बोले हम? जो है उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए, 625। इस पॉइंट को हटाइए, बटा में 1 को सटाइए, फिर कितना है? 3 जीरो। भाई 3 अंक है ना, 3 जीरो लिख देंगे। देखिए 5 एकम 5, बच गया कितना? 1। 5 दूना 10 और 5 5 25। 5 दूना 10, यानी कितना हो जाएगा? ये 200। फिर 5 से काटो, 5 दूना 10, फिर 5 5 25 और 5 को 20, कितना हो गया? ये 40। फिर 5 से कट जाएगा ये, 5 5 25 और 5 40। ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 5 बटा 8। कितना आ गया? ये 5 बटा 8। नेक्स्ट सी नंबर क्वेश्चन क्या है? तो सी नंबर क्वेश्चन है 5.25। 5.25। देखिए फिर से वही कहानी करेंगे हम लोग। क्या लिख देंगे? 525। पहले ज्यों का त्यों लिख लो। इस पॉइंट को हटा, बटा में 1 को सटा। कितना अंक है? 2 अंक है ना इस बार, तो 2 जीरो लिखेंगे। हो गया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। चलिए काटो, 5 एकम 5, तो भागा लग ही नहीं रहा भाई, तो जीरो बैठा दो। 5 5 25, 5 दूना 10, फिर 5 से 5 दूना 10, 5 एकम 5 को 20, यानी आ गया ये 21 बटा 4। कितना आ गया? 21 बटे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब डी 0.6। 0.6 और 0.6 पे क्या है ना कि 0.6 पे हमारा क्या है? रेक रिंग है। क्या है उस पे? रेक रिंग है। चलिए ध्यान दीजिए, ई नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना, 3 ही बताया ना, यानी कि डी नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? चलिए ध्यान दीजिएगा, तो डी नंबर क्वेश्चन है हमारा 0.6 और 6 पे है रेक रिंग। 6 पे क्या है? रेक रिंग। इसको बटा में लिखना यानी P बाई Q के रूप में लिखना बहुत इजी है, बहुत आसान है। कितना है? 6 है ना, तो आप कितना लिख लो? 6 लिख लो। 6 लिख लो पहले। अब देखो कितना अंक ऐसे है जिस पे रेक रिंग नहीं है, जिस पे रेक रिंग नहीं है। तो किस पे रेक रिंग नहीं है? 0 पे नहीं है, तो 0 को आप क्या कर लो? इसमें घटा लो और बटा। ठीक है ना, कितना अंक पे रेक रिंग है? 1 अंक पे रेक रिंग है, तो 1 9 लिख लो, यानी ये कितना हो जाएगा? 6 बटे 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 बटे 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ई। देखिए ई क्वेश्चन क्या है? चलिए ई पे देखते हैं हम लोग। इसको भी क्या लिखना है? P बटा Q के रूप में लिखना है। कितना है? 0.23। 0.23 यानी क्या हो जाएगा ये हमारा?
0.23 और इस पे क्या है, दोनों पे रेकरिंग है, दोनों पे क्या है, रेकरिंग है। चलिए फिर से वही कहानी दोहराते हैं हम लोग। क्या करेंगे, पहले ज्यों का त्यों लिख लो, 23 हो गया। जितना अंक पे रेकरिंग नहीं रहे, ठीक है ना, उसको घटा लेंगे। देखो 0 पे रेकरिंग नहीं है, घटा लेते हैं इसको, बटा। पॉइंट के बाद जो काम होगा ना वो बटा में होगा। पॉइंट के बाद के अंक पे रेकरिंग है, 2 अंक पे, तो बटा में कितना 9 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा। कितना 9 हो जाएगा, 2 9 हो जाएगा। यानी कि देखिए 1 2, यानी ये कितना हो गया, ये हमारा हो गया 23/99। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, देखिए, शांत तथा अशांत बताएं। यानी आपको बताना है कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत है और कौन सा दशमलव प्रसार अशांत है। पहले चर्चा हो जाए कि कौन से दशमलव प्रसार को हम लोग शांत कहते हैं और कौन से दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत कहते हैं। ठीक है, शांत ज्यों कहते हो एक ही होता है, लेकिन अशांत का 2 टाइप होता है। एक अशांत आवर्ती होता है, ठीक है ना, और दूसरा अशांत अनावर्ती होता है। ठीक है, तो देखिए शांत होने का कंडीशन है, शांत होने का क्या कंडीशन है, देखिए शांत होने का कंडीशन है कि अगर कोई भिन्न P बाई Q के रूप में लिखा रहे, किस रूप में लिखा रहे, P बाई Q के रूप में रहे, यानी P बटा Q के रूप में रहे, तो जो Q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, Q इज इक्वल टू 2 का पावर m या 5 टू दी पावर n या 2 का पावर 5 और 2 का पावर n और 5 का पावर m। यानी सिंपल सी बात, अगर हम लोग अपने लैंग्वेज में कहें तो भाई जो Q है यानी उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे हर। हर का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 होना चाहिए, ठीक है ना, सिर्फ 5 होना चाहिए या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, इसके सिवा कोई नहीं होना चाहिए। यानी सिर्फ मैं, सिर्फ तुम या मैं और तुम दोनों, हम लोगों के सिवा कोई होना नहीं चाहिए। बीच में तीसरा आया तो नंबर आपका गया, और हम लोग 2 रहेंगे तो पक्की बात है आपका नंबर बोर्ड में अच्छा आएगा ही आएगा। चलिए चर्चा करते हैं, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ए क्या है, ये कह रहा है 13 और बटा 343। अब कह रहा बताइए शांत होगा कि अशांत होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। पहले देखो अगर ये कट रहा है ना, यानी मानक रूप में अगर ये आएगा तो उसको काट करके छोटा कर लो, बिल्कुल नहीं कटेगा ये, तो नहीं कटेगा तो ऊपर वाले को ज्यों कहते हो छोड़ दो। चलिए नीचे वाले को चुपके से रफ में क्या कर लो, आप इसका गुणनखंड तोड़ लो, तो तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको तोड़ लेंगे तो देखिए 3 से लगाएंगे नहीं लगेगा, 7 से डायरेक्ट लगा दो ना, 7 को 28 बच गया 6, यानी 7 63 है, यानी 7 गुना 7। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7। देखो हम एक बात बताए थे अभी कि नीचे वाले का यानी हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 आना चाहिए, सिर्फ 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आना चाहिए। मेरे भाई क्या क्या आ गया, इस 7 का है आया, क्या आया 7, और जब 7 आया तय क्या कहलाया, अशांत कहलाया। क्या कहलाया, अशांत कहलाया। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 13 बटा 7 का पावर 3, क्योंकि ये 3 गो है, ठीक है ना, तो ये क्या कहलाया, अशांत कहलाया। क्या कहलाया, अशांत कहलाया। कोई दिक्कत, बस इसी तरीके से काम करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी पे देखते हैं। बी हमारा क्या है, 7 बटा 80,
7/80। देखो इसको काट तो नहीं रहा है तो नहीं कटेगा। अब नीचे वाले का क्या करते हैं, यानी 80 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। चुपके से रफ पेज में आप तोड़ लो। 2 से लगाओगे तो 40, 2 से लगाओगे तो 20, 2 से लगाओगे तो 10, 2 से लगाओगे तो 5, फिर 5 से लगाओगे तो 1, यानी 2 के गो आया, 1 2 3 4, ठीक है ना। यानी 2 की संख्या 4, यानी 2 का पावर 4 गुना 5 के गो आया, 1 ही गुना आया, यानी 5 का पावर 1, 5 का पावर 1। अब इसको हटा जल्दी से, क्योंकि इसको क्या बोले थे, चुपके से रफ पेज में कर लेना है। अब जरा देखिएगा, इसको आप किए तो कितना आया, 2 आया और 5 आया। यही बात तो हम बोले थे कि नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए, अगर वो 2 आएगा, अगर वो 5 आएगा, या 2 और 5 दोनों आएगा तो शांत कहलाएगा, और नहीं तो वो क्या कहलाएगा, अशांत। तो मेरे भाई ये 2 का पावर 4 है, 5 का पावर 1 है, इसका मतलब ही क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। नेक्स्ट सी नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सी क्या है, ये है 17/8, 17/8। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 17 है तो इसको लिख देते हैं 17, और बटा 8 है ना बाबू, इसको तोड़ोगे तो 2 गुना 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 17/2 का पावर 3। अरे यही बतिया तो कखनी से समझा रहे ना हो का। बताइए कि अगर नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड सिर्फ 2 हो, या सिर्फ 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो तो शांत कहलाएगा। 2 ही तो है सिर्फ, तो ये भी क्या कहला जाएगा, शांत कहला जाएगा। क्या कहलाएगा, शांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोग क्या कीजिए ना, इस क्वेश्चन का अगर आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया है, अगर नहीं आया है तो प्रैक्टिस करना है, तो क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, या फिर इसको वीडियो को पॉज करके आप इसका क्या कर लीजिएगा, एक बार फिर से क्या कर लीजिएगा, इसका रिवीजन कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा डी नंबर क्वेश्चन है। देखिए डी क्या है, देखिए डी नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, 3/8। आप पूछ रहा, बताइए ये शांत है कि अशांत है, बताओ ना। ये खाली हम लोगों को परेशान करने चला है। गुना कर दो 8 के 24 और इसको जोड़ देना है, तो 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27, यानी 27/8, 27/8। हम लोगों को क्या देखना है, नीचे वाले का यानी हर का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो हर में कितना है, 8 ही है ना। देखो अभी भी हम लोग देखे थे 8 जब नीचे था तो शांत था, यानी कि हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट इसको कि ये भी बाबू क्या है, शांत है। क्यों शांत है, जब इसको तोड़ोगे तो 2 गुना 2 गुना 2 आएगा, और जब 2 आएगा तो शांत कहलाएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग क्या देखेंगे, ई नंबर क्वेश्चन क्या है, तो ई जो है ये है 73 ये क्या, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 और 5 का पावर 3। पूछ रहा है बताइए शांत है कि अशांत। ये तो और इजी ना हो गया, ये तो पहले ही ना तोड़ के दे दिया है। देखो 2 का पावर 5 2 ना आया है, 5 का पावर 3 यानी 5 3 बार ना आया है, तो 2 और 5 दोनों आया है, कोई बात नहीं। तो ये क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। प्यारे बच्चों आपको आई होप, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एकदम मैथ को ना मैथ नहीं समझिए, एकदम खांटी मेथड से समझिए इसको, समझिए। कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी तकलीफ होता है तो आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। और हमारे वीडियो को आप क्या कर लीजिए, एक बार देख लीजिए एग्जाम में जाने से पहले, और अपने दोस्तों में भी ना क्या कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी 10 दिन पढ़ करके ना मैथ में 99 100 में 100 मार्क्स लेकर के आए। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा HCF निकाले।
ठीक है ना। असली खेला तो अभी बाकी है बउआ, एकरे से तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए नंबर 135 और 225 का क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF निकालना है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन में मानते हैं कौन ए होगा और कौन बी होगा, ठीक है ना। तो देखिए जो बड़ा वाला दिखे उसको ए मानना है, तो कितना हो जाएगा 225। छोटा वाला को बी मानना है, यानी बी कितना हो जाएगा 135। कितना हो गया 135। अब देखिए क्या करना है इसको, तो हम लोग चलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। देखिए पूरा लिख दिए, देखिए यू यानी यूक्लिड, विभाजन को वी लिख दिए, एवं एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, ये कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए जो है वो बी क्यू प्लस आर के बराबर है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहां पे क्या होगा, आर का जो वैल्यू होगा, किसका वैल्यू, आर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो बी से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। और जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना, या जीरो के बराबर होगा, यानी आर का जो मान होगा वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन 20 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे बैठाते हैं, तो ए का मान कितना है 225, बी का मान कितना है 135, हम लोगों को चाहिए क्यू, हम लोगों को चाहिए आर, ठीक है ना। अब देखिए एक कहानी याद करवाते हैं आप लोगों को, बचपन वाला। कौन वाला, बचपन वाला। क्या कहानी था, बचपन में आप लोग ना भाग विधि द्वारा HCF निकालते होंगे। किस विधि द्वारा, भाग विधि के द्वारा HCF निकालते होंगे, बस वही चीज है, कुछ भी ये अलग नहीं है। तो क्या करते थे, देखिए 135 से आप भाग देते होंगे 225 में, कितना मर्तबे लगेगा, 1 से लगेगा, 135 कितना बचेगा, देखिए ये 90 बच गया, कितना बच गया, ये 90 बच गया। अब इसको क्या कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये जो आया इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यू कहेंगे, क्या कहेंगे, क्यू, ठीक है ना। ये जो है हमारा यही बी है, और ये जो है यही ए है, और ये जो बचा ना इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर। आर बोले तो शेषफल, क्यू बोले तो भागफल, ठीक है ना, ए बोले तो भाज्य, और बी बोले तो भाजक, ठीक है। यानी कि यहां से हम लोग देखें तो कितना आया बताइए जरा, क्यू का मान कितना आया, 1 आया ना, चलिए आर का मान कितना आया, 90 आया ना। एक स्टेप हमारा पूरा हो गया। नहीं, कब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। मतलब मेरे भाई जब तक हमको जीरो न मिल जाए तब तक ये कहानी चलते रहनी चाहिए। अब देखिए फिर इसको करते हैं, देखिए अब ये 90 से लगा दीजिए, कितना में 135 में, तो कितना से लगेगा, 1 से लग जाएगा, यानी 90 हो जाएगा। कितना बच गया, 45 बच गया, ठीक है ना। फिर हम लोग कितना से लगाते थे, 45 से, यानी 45 दूना 90, कट गया ना, ठीक है ना। तो यही काम करना है इसमें भी, बस उसको सजा के लिख देना है। तो चलिए ध्यान दीजिए, लिख देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा बोलिए। तो ये हमारा अब क्या हो जाएगा, अब कितना से लगाए, 90 से, कितना में लगाए, 135 में, यानी 135 हमारा बाहर चला आएगा। कितना से लगाए हैं, 90 से। देखिए कितना आया भागफल, भागफल कितना आया है, 1 आया ना, इसका मतलब 1 लिखेंगे, ठीक है ना। शेष कितना बच गया बाबू, तो शेष बच गया हमारा 45, यानी 45 लिख दे, कोई दिक्कत। नेक्स्ट अब फिर 45 से लगा दिए 90 में, यानी 90 हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। 45 से लगा दिए, कितना मर्तबे लगा, 2 मर्तबे लग गया, ठीक है ना। और बच गया कितना, 45 दूना 90, और ये 90 था ही, यानी हो गया 0। ध्यान दीजिए जहां पे आर का वैल्यू 0 आ जाए यानी आपका HCF क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो लिखेंगे चूंकि, देखिए बराबर के जस्ट बाद क्या है, बी है, बराबर के जस्ट बाद क्या है, बी। तो चूंकि b बराबर 45, यानी b का मान क्या हो गया, 45, इसलिए
HCF ऑफ किसका किसका भाई, 225 और 135, ये दोनों का जो HCF हो गया हमारा वो कितना हो गया, 45 हो गया। कोई दिक्कत समझ में आया? तो इस प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और प्यारे बच्चों ऐसा क्वेश्चन ना बोर्ड में आएगा ही आएगा। क्या ये भारी चीज था? भारी नहीं था। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब बी वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन बी को हम लोग सोल्व करते हैं। ये कितना है, 196 और फिर कितना है 382 तो वही कहानी दोहराएंगे हम लोग। क्या करेंगे, पहले 196 से जो भाग विधि था ना उसके द्वारा निकाल लेंगे 382। वहां पे नहीं करना, रफ पेज में ऐसा करना है। तो देखिए कितना मर्तबे लगाएंगे, 1 से, तो 1 से लगाएंगे कितना आएगा 196, ठीक है ना। 12 में से 6 गया 6 और ये कितना बच गया बाबू, तो ये कितना बच गया बोलिए जल्दी से, ये कितना बच जाएगा, घटा लीजिए। 17 में से 8 गया 9 गया, कितना बचेगा भाई 8 बच जाएगा ना, और 2 में से 1 गया 1, यानी 186 हो गया। कितना हो गया 186। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 186। अब देखो फिर ऊपर से अभी पूरा लगा नहीं, 3 अंक में लगा, यानी फिर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 उतरेगा, अब री कितना से लगाएगा 9 से लगा दो, कितना से लगा दो 9 से, यानी कि 9 से लगाओगे तो कितना हो जाएगा 9 छक 54 हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर कितना हो जाएगा 9 9 81, 81 और 5 86 और 9 और 9 और फिर कितना हो गया 8 17, यानी 1764 घटाओगे मेरे भाई तो आएगा ये 98। ऊपर से कितना उतरेगा 0, तो फिर कितना 5 से लगा दोगे, यानी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। वैसे ही चलेंगे, a बराबर कितना हो जाएगा 382 और 20 हो जाएगा ना। चलिए b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा 196। बड़ा वाले को a मानना है, छोटा वाला को b मानना है। बड़ा वाला को क्या मानना है a, छोटा वाला को क्या मानना है b। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे, चलेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर यानी जहां देखिए जो आर का वैल्यू होगा वो 0, ठीक है ना, के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन क्या हो जाएगा बी से हमारा क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए ए का मान कितना है, ए का मान बताइएगा। चलिए ए का मान हमारा कितना है, तो ए का मान कितना है 382 20 है ना। चलिए बी का वैल्यू कितना है 196, ठीक है ना। क्यू देखिए कितना लाए हम लोग 195, कितना लाए 195। चलिए अब इसको क्या कर देते हैं हम लोग, मिटा देते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा 195, ठीक है ना। शेष कितना हो गया हमारा 0 हो गया। तो लिखेंगे चूंकि b इज इक्वल टू 196, इसीलिए क्या हो जाएगा HCF, किसका किसका HCF 382 20, ठीक है ना, और किसका 196 का कितना आ गया प्यारे बच्चों, तो ये आ गया हमारा 196। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी, यानी 8 का क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे हम लोग, ये क्या है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। 4052 क्या है 4052, ठीक है ना, और 125 76। ध्यान दीजिएगा जो हमारा सी नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए सी नंबर जो क्वेश्चन है वो 4052 है और 125 76 है, ठीक है ना। इसका हम लोगों को क्या निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा HCF निकालना है। सबसे पहले हम लोग ए मानिए,
बड़ा वाला को ए मानेंगे यानी 125 और कितना 76, छोटा वाला को बी मानेंगे यानी बी कितना हो जाएगा 40 और कितना 52 हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, सबसे पहले लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है, ये कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना, जहां पे जो r का मान होना चाहिए वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन b से क्या होना चाहिए, ये छोटा होना चाहिए। अब देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा, a का मान बताइएगा, तो a का मान हो गया हमारा 12576, ठीक है ना। b का मान कितना हो गया 4052, ठीक है ना। q का मान नहीं पता हमको, ठीक है ना, और r का मान हमको नहीं पता है। तो इसके लिए हम क्या बोले, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जो बचपन में हम लोग जिस विधि से निकालते थे, ठीक है ना, क्या HCF, उसी विधि का प्रयोग करना है। रफ पेज में चाहिए और 4052 लिखिए और उसके बाद कितना 125 76। अब देखिए कितना से लगेगा, पहले कितना से लगेगा, तो पहले हम लोग इसको लगा करके देखते हैं भाई कितना से लगता है। तो इसको काम कीजिए, पहले 3 से लगा लीजिए, कितना से 3 से, तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 3 पचे 15, ठीक है ना, और 3 चौको 12। अब देखिए 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 1 चला गया, कितना बच गया 4, यानी ये क्या हो गया कट गया, ठीक है ना। अब इस 420 से ही लगा दीजिए, कितना में, कितना में लगाइएगा 4052 में, 4052 है ना। चलिए कितना लगेगा, तो ये लगा दीजिए इसको 9 मरतबे, तो 9 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा, 9 को 0 से गुना कीजिएगा 0 और 9 दूना 18, ठीक है, कितना हो जाएगा 9 दूना 18 और 9 चौको 36 और 1 हो जाएगा आपका 37, ठीक है। यानी कि ये आप घटाइएगा तो ये कितना बच गया 2 बच गया, फिर ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, तो यानी 15 में से 8 चला गया तो कितना बच गया 7 बच गया। ये फिर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, एक पैसा ले लिया ना, तो 9 में से 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है। अब 272 से लगाना है कितना में 420 में, 1 मरतबे लगेगा तो कितना लिखेंगे 272, 10 में से 2 गया, कितना बच गया 8 बच गया बच्चों, कितना बच गया 8 बच गया। फिर देखिए हम लोग क्या करेंगे, 11 हो गया ना, तो 11 में से 7 चला गया तो 4 बच गया, ठीक है, और फिर कितना हो गया 3 हो गया ना, 3 में से 2 चला गया 1, यानी 148। देखो आराम से इधर लिख देते हैं 148, ठीक है ना। अब 148 से कितना में लगेगा 272 में, 1 मरतबे लगाओगे ये भी 148 हो जाएगा। 12 में से 8 गया 4, ठीक है ना, ये कितना बच गया, तो ये बच गया आपका 6, तो फिर ये कितना हो जाएगा 6 में से 4 गया 2 और ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट 124 हो जाएगा, यानी 148 में लगाना है तो कितना मरतबे लगेगा 1 मरतबे, 124 बच गया कितना 24, ये कट गया, ठीक है ना। 124, 24 बचे कितना हो जाएगा 20 से, कितना बच गया 4 बच गया, ठीक है ना। फिर 4 से लगाओगे 24 में, 4 छक्का कितना हो जाएगा 24, यानी कट गया। यहां जाके पूरा कटा है, यानी इसी को बस इस सिस्टम में सजा देना है। पहला बार में देखिए आपको कितना आया, तो पहला बार में भागा दिए तो भागफल आपका 3 आया है, यानी 3 लिख देना है। और शेष कितना आया, तो शेष आपका 420 आया है। देखिए शेष कितना आया 420, बस 420 लिख देना है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये बाहर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4052, ठीक है ना, बराबर। अब देखिए और जो है ना वो बी का पोजीशन ले लेता है। देखिए भागा किससे दे रहा है 420 से दे रहा है, तो 420 लिख दो ना, ठीक है ना। भागफल कितना आया, देखिए 9 आया ना, तो आप इसको कितना लिख दीजिए 9 लिख दीजिए,
ठीक है ना। शेष कितना बचा वहां पे, जब आप भागा दिए तो शेष कितना बचा, शेष आपका 272 बच गया, ठीक है ना। अब इसी 272 से तो भागा देना है, तो जिसको भागा देना है जिससे ना, उसको बराबर के जस्ट बाद लिखते हैं। किस में भागा देना है, 420 में, तो 420 को पहले लिखते हैं, ठीक है। चलिए, भागा देने के बाद भागफल कितना आया, तो 1 आया ना, तो ये भागफल 1। शेष कितना आया, तो शेष हमारा कितना बचा, 148 बचा। कितना बचा, 148। अब देखिए ये 272 हमारा कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा हमारा, 148 हो जाएगा। कितना मर्तबे लगाए भाई, देखो 1 मर्तबे लगाए हैं। शेष कितना बचा लगाए, तो शेष 124 बचा, यानी कि 148 अब बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर 124 हो जाएगा। कितना मर्तबे लगाए हैं, 1 से लगाए हैं। कितना से लगाए हैं, 1 से। अब 1 से लगाए तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए हमारा शेष कितना बचा है, यहाँ पे शेष हमारा कितना बचा है, 24 बचा है, तो 24 लिख दिए। नेक्स्ट हम लोग आगे फिर से बढ़ जाते हैं, कितना हो गया, 124, ठीक है ना। कितना, 24 से अब लगेगा, तो 24 से लगेगा तो कितना मर्तबे लगेगा, देखिए यहाँ पे कितना बच गया हमारा, 5 बच गया, तो 5 लिख देंगे, ठीक है ना। फिर से हमारा शेष कितना बच गया, तो शेष कितना बच गया, 4 बच गया, ठीक है ना, तो 4 को लिख दिए। अब देखिए 24 हमारा बाहर चला आया, फिर कितना से लगाएंगे, 4 से। देखिए कितना मर्तबे लगेगा, देखिए 6 से लगा था ना, यानी 6 से लगा दिए, ठीक है। शेष हमारा क्या हो गया, 0। इसी बात तो हम लोगों को खोजना था कि जहां पे हमारा क्या हो जाए, शेष 0 हो जाए, रिमाइंडर 0 हो जाए, हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आराम करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, बी के पोजीशन पे क्या है, तो बी के पोजीशन पे 4 है, इसलिए कह सकते हैं HCF ऑफ कितना था भाई, तो हमारा कितना था, 4052 था, और कितना था, 125 76 था। इसका HCF कितना आ गया, तो कितना आ गया, 4, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों देखिए कितना लंबा क्वेश्चन था, ठीक है ना, लेकिन देखिए उसका आंसर कहां हो गया, 4 हो गया। कितना शॉर्ट आंसर आया, यानी कि बड़ा क्वेश्चन देख करके आप लोगों को घबराना नहीं है। तो क्या करना है, उसको अच्छे तरीके से आप खाली कैलकुलेशन करते जाइए। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं ना, उसका आंसर जो होता है बहुत सिंपल होता है, बहुत साधारण होता है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है, जो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप लोग इसको फिर से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या वीडियो को क्या कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, और पॉज करके क्वेश्चन को क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या बोले तो बाबू, प्राकृत संख्या इसका मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, यानी वैसी संख्या जो 1 से शुरू हो और बढ़ते क्रम में कहां तक जाए, अनंत तक जाए, यानी जिसका कोई अंत नहीं हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अरे मेरे भाई चेक करने कह रहा है, कोई संख्या है 6 का पावर n, 6 का पावर n, और हम लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या ये जो संख्या है वो 0 पर समाप्त हो सकता है, क्या इसके अंत में शून्य आ सकता है। अब बताइए, हम आप लोगों को एक कंडीशन बताए थे कि किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए, किस पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए उसका जो अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए वो 2 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। यहां पे है क्या, तो ये यहां पे हमारा 6 है, अगर 6 को तोड़ते हैं तो ये 2 गुना 3 आता है। क्या आता है, 2 गुना 3 आता है, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या इसके अंत में 0 आ सकता है, तो बिल्कुल नहीं आ सकता है। अब नहीं आ सकता है तो इसका हमको रीजन देना पड़ेगा, यानी कि कॉज देना पड़ेगा, तो लिखना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए देखिए लिखते हैं हम लोग, क्या लिखना है कि जांच कीजिए कि कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 का पावर n जो है वो शून्य पर समाप्त हो सकती है क्या। तो लिखेंगे चूंकि किसी भी प्राकृत संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए
उसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 into 5 के रूप में होना चाहिए। यानी किसी भी संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए? 2 गुना 5 होना चाहिए। लेकिन उभयनिष्ठ संख्या 6 का पावर n, यानी कह सकते हैं इसको 2 गुना 3, यानी इसका क्या है? 2 गुना 3 का पावर n के रूप में है। अतः यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। हो गया? तो प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है वो हमारा क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को लगे कि ना कहीं ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा 2024 के बोर्ड के लिए, तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी मार्क्स क्या हो जाए? बढ़ जाए। ये जो 10 दिन का यानी 10 क्लास का जो वीडियो आने वाला है आपके 1 साल के लिए क्या हो जाएगा? वो उसको मेंटेन कर देगा। अगर आपने 1 साल बिल्कुल नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो ये 10 वीडियो आप देख लीजिए, इससे आपका मार्क्स इस बार बहुत अच्छा आने वाला है प्यारे बच्चों। तब तक के लिए आपका बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।